हसन अयूब साहब, आप तो कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात भी आपकी हुई है। क्या उनका मोराल कैसा है, वापसी की प्लानिंग क्या है, और जो लोग अभी तक शुकूक व शुबहात का शिकार है कि मियाँ साहब आते हैं नहीं आते, अपडेट क्या, अंदर की खबर क्या है, वाकई आ रहे हैं? और जो आप कह रहे थे रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन रावी तो चले चैन चैन लिखे, लेकिन बाकी लोग इतने बेचैन क्यों हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। बात यह है कि एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो है लंदन से पहले जाएंगे सऊदी अरब उम्रे के लिए, उम्रा अदा करेंगे और वहाँ से उसके बाद उन्होंने यूएई आना है और फिर यूएई से वो 21 तारीख को पाकिस्तान वो आ रहे हैं चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए। जहाँ तक बात है कि क्या वो आ रहे हैं, तो ये तो बेसिकली 100% बात जो है वो दुरुस्त है कि वो वाकई आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो ना आए और उससे पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो है नवाज शरीफ बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि जीटी रोड की पार्टी थी, अब जीटी रोड में भी उसकी मकबूलियत नहीं रही। अच्छा, ये भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जी शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी लाहौर का हल्का हार जाएंगे। अच्छा, अभी जो गुज़िश्ता रोज़ शाहदरा में एक इन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया था, ये कोई मुस्लिम लीग नून का पावर शो नहीं था, ये मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ था। क्योंकि इसमें मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो गई, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई बहुत मैसिव क्राउड होगा और बड़ी तरीके से जो है ना एक भरपूर किस्म का जलसा होगा। लेकिन होता ये है कि जो बड़े जलसे होते हैं, जब पावर शो करना होता है, अगर लाहौर में जलसा हो रहा होता है तो वहाँ पर फिर गिरदोनवाज से भी लोग लाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती है और एक बड़ा पावर शो किया जाता है। इमरान खान साहब ने 50 से ज़ायद जलसे जो किए थे, तो मैं ये जो पेशावर मोटरवे है इसके बिल्कुल करीब रहता हूँ, जो टोल प्लाजा है, तो यहाँ से केपी से हज़ारों की तादाद में, यानी 15 से 20 हज़ार का मखसूस क्राउड था जो हमेशा जाता था यहाँ से। तो बात यह है कि वो फिर एक जो उन्होंने सेंट्रल पंजाब में भी जलसे किए थे, तो केपी से लोग जा रहे थे वहाँ पर उनके जलसों में शिरकत के लिए। जो पावर शो करना होता है फिर वहाँ से वो सिर्फ एक उस शहर का नहीं होता, बल्कि गिरदोनवा से भी, कस्बों से भी जो है वो लोगों को लाकर वहाँ पर जो है पहुँचाया जाता है और वो जलसों में बीच में काफ़ी दिनों का गैप भी होता है। तो अभी इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है, मैं आपको बताऊं कि कल के ही दिन में यानी फतेहजंग रोड के ऊपर भी जलसा था, पिंडी में भी एक कॉर्नर मीटिंग थी, जलसा कहते हैं, कॉर्नर मीटिंग कहते हैं, इसी तरह सरगोदा में भी थे। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ जो है एक ही वक्त में 5-5, 6-6, 7-7 जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अवामी राब्ता मुहिम है जिसमें लोगों को इस बात पर कायल किया जा रहा है कि आपने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। मुस्लिम लीग नून का जो हकीकी पावर शो है वो 21 अक्टूबर को है। अच्छा, इससे पहले अभी ये भी बात कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब जो आएंगे तो वो जेल चले जाएंगे। तो देखिए, इतनी बात तो ऑब्वियस है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और पाकिस्तान के सिस्टम को भी जानते हैं कि नवाज शरीफ को 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये बात अगर कोई समझ रहा है तो ही नीड्स टू वेक अप, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ सोच समझ कर आ रहे हैं, किसी मनसूबाबंदी के तहत आ रहे हैं, किसी यकीन दहानी के तहत आ रहे हैं और वो जो बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको चेक करके आ रहे हैं। तो अभी आप देखें, अभी आने वाले दिनों में एक खास मखसूस टोला है, कह रहे हैं कि जो कुछ यकीन दहानियों के साथ जो है वो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये बताइए किस किस्म की यकीन दहानियां हैं? जो उन्होंने बात की कि 2 जो है साबिक जर्नैलों का जो उनकी एहतसाब की बात थी और जो एक सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके और पनामा के जजेस जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके एहतसाब की बात की। तो वो मैं तो जो उन्होंने तकरीर की वो तो बात की बात है, जो बातें मेरे उनसे फेस टू फेस हुई हैं और 1-on-1 मेरी उनसे मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट भी था और मैंने हर चीज़ देखी। तो मियाँ साहब का अपना जो ग्रीवियंस है, जो अपना दुख है, वो उसका इजहार उन्होंने ज़रूर किया और उस मीटिंग में भी किया और मेरे साथ भी उन्होंने जो मुलाकात में अपने दुख का इजहार किया था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या हम इस पर मट्टी पाओ जो है वो करके हम आगे बढ़ जाएं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर सही सिमत में डालना है तो हमें इस चीज़ का भी कम अज़ कम एहसास करना होगा कि जिन लोगों ने गलत किया एटलीस्ट इस बात को कन्फेस करें। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी बात, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव वही था कि मैंने मुल्क को जो है 24वीं मईशत बनाना है दोबारा। और दूसरी उन्होंने मुझे मिसाल दी थी हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान ने G20 समिट को होस्ट किया, दुनिया की 20वीं मईशत बन चुकी है, 600 कुछ अरब डॉलर उसके रिजर्व्स हैं और हम पाकिस्तान जो है 1-1 अरब डॉलर को तरस रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझसे मुलाकात की उसमें तो ये बातें भी की थी उन्होंने। तो बात ये है कि हम मीडिया वाले
एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और बाकी चीज़ों को पस से पुश डाल देते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी खबर है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया नहीं है मुझे, लेकिन वाकई नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, भरपूर ताकत से आ रहे हैं, कोई रुकावट उनके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। और अगर किसी ने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की भी तो वो रुकावट आपको दिखाई नहीं देगी, वो हवा में उड़ती जाएगी।